सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं जयप्रकाश यादव आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था राजस्थान के वाद्य यंत्र। राजस्थान के वाद्य यंत्र में हमने सारंगी को जो सबसे पहले पढ़ लिया था। उसके बाद जो दूसरा आता है वो आता है आपका रावण हत्था। रावण हत्था जो है इसकी क्या क्या विशेषता है। सबसे पहले जिस प्रकार से सारंगी में हमने बताया था सभी वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र कौन सा है, सारंगी है। उसी प्रकार से रावण हत्था के लिए क्या आपका क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र। नंबर 1 की सबसे मूल जो विशेषता है उसकी यही है। अगर क्वेश्चन में आपके आ जाता है कि राजस्थान का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है तो वो आपका होगा रावण हत्था। उसके बाद दूसरी चीज है कि किसके द्वारा निर्मित होता है, तो निर्मित होता है यह नारियल की खोल का बना होता है या निर्मित होता है। नंबर 3 चीज, इस नारियल की खोल पे क्या चीज मंडी होती है, तो मंडी मतलब चढ़ा होना, जिसपे आवरण, एक तरह से आवरण। तो इसमें हो जाएगा बकरे की चमड़ी से निर्मित होता है। इसको आप ये भी बोल सकते हो बकरे की खाल मढ़ा होता है, बकरे की खाल मढ़ी होती है। नंबर 3 चीज, जिस प्रकार से हमने सारंगी में बताया था सारंगी में कितने तार होते हैं, 27 तार होते हैं। उसी प्रकार से रावण हत्था में जो है कितने तार होते हैं, 9 तार होते हैं, 9 तार होते हैं। ये चीज होगी भाई। सबसे पहले कौन सा वाद्य यंत्र है, राजस्थान का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र। नंबर 2 चीज, किसके द्वारा बना होता है, नारियल की खोल से बना होता है, जिस पर जो है बकरे की जो है चमड़ी या खाल जो है मढ़ी होती है। इसमें जो है 9 तार, इस वाद्य यंत्र में कितने तार, 9 तार होते हैं। नंबर 3 चीज, जिस प्रकार से सारंगी को बजाने के लिए किस माध्यम की आवश्यकता होती थी, गज की, उसी प्रकार से रावण हत्था को जो है गज के माध्यम से, गज के माध्यम से बजाया जाता है। ये चीज हो, ये तो है नॉर्मल चीज कि इसके बारे में क्या क्या चीजें हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी नंबर 1, राजस्थान का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है, ये क्वेश्चन में आपके में आता है, पेपर में आया हुआ है। इसके बाद जो आपका इंपॉर्टेंट है वो है इसका जो है गायन किसने फड़, बापूजी की फड़ वादन में। बापूजी की जो फड़ वादन में कौन सी जनजाति के या कौन लोग इसका जो है वादन करते हैं, तो वो जो क्वेश्चन आपका आएगा वो है नायक जाति के, नायक जाति के भोपे। यानी जो बापूजी की जो फड़ का जो वादन करते हैं, जब इसमें रावण हत्था जो बजाया जाता है वो किसके द्वारा बजाया जाता है, नायक जाति के भोपों के द्वारा या भोपे के द्वारा। इसके बाद सेकंड जो चीज होती है वो है इसका जो है वादन किस में और किया जाता है। नंबर 1 चीज तो बापूजी की फड़ में। नंबर 2 आपका है कौन सा, किसका, आपको ध्यान होगा कि जो रामदेव जी हैं, रामदेव जी की फड़, रामदेव जी की जो फड़ का जो वादन किया जाता है वो किया जाता है आपका कामड़िया जाति से। कामड़िया जाति के जो लोग हैं इसमें रामदेव जी की जो है फड़ का वादन करते हैं, रावण हत्था जो है वाद्य यंत्र को बजाकर। ये चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है
कि बापूजी की फड़ का वादन किसके द्वारा किया जाता है? नायक जाति के भोपों के द्वारा। और रामदेव जी की फड़ का वादन किसमें किया जाता है? कामड़िया जाति के द्वारा जो है इसका वादन किया जाता है रावण हत्था का प्रयोग करके। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए हैं, इंपोर्टेंट है, आप इसको जो है स्टार्ट में लगा सकते हो। सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन यही पूछे गए हैं कि इनका वादन किसके द्वारा किया जाता है, ये क्वेश्चन आपके हो गए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी एक चीज होती है कि अलवर और भरतपुर, अलवर व भरतपुर में मेव जाति, अलवर व भरतपुर में मेव जाति के जोगियों के द्वारा, जोगियों के द्वारा बजाया जाता है। क्या बजाया जाता है? रावण हत्था बजाया जाता है। ये भी आपका जो है क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, किस क्षेत्र में जो है मेव जाति के जोगियों के द्वारा इसका जो है वादन किया जाता है? तो अलवर व भरतपुर। नंबर 3 चीज जो आपकी इंपोर्टेंट है वो कौन सी है? जी डूंग जी जवाहर जी की फड़ वादन में भी, या वाचन, फड़ वाचन के समय किसका प्रयोग किया जाता है? रावण हत्था का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। इनमें से जिस प्रकार से सारंगी में से मैंने आपको 6 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताए थे, उसी प्रकार से रावण हत्था में सबसे क्वेश्चन नंबर 1 आता है आपका कि राजस्थान का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो वो आपका आएगा रावण हत्था। दूसरा क्वेश्चन आपका ये आता है रावण हत्था का जो है फड़ वादन में किस में प्रयोग किया जाता है, किस किस की फड़ वादन का प्रयोग होता है या बजाया जाता है? तो आपका वो आएगा बापूजी, रामदेव जी और डूंग जी जवाहर जी की फड़ वादन में इसका प्रयोग किया जाता है। बापूजी की फड़ वादन में जो है कौन इसका प्रयोग करते हैं? तो वो आएगा आपका नायक जाति के भोपे के द्वारा। और दूसरा रामदेव जी की जो फड़ का वादन कौन करते हैं? कामड़िया जाति। ये चीज आपका इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट दूसरी चीज आपकी क्या होती है कि अलवर में भरतपुर में मेव जाति के जोगियों के द्वारा इसे बजाया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हो गए। नंबर 1, नंबर 2, 3 और 4। ये 4 क्वेश्चन आपके जो है इस परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसके अंतर्गत रावण हत्था वाद्य यंत्र के अंतर्गत आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों तीसरे नंबर पे आपका आता है जंतर। हमने जो है आपका रावण हत्था के बारे में पढ़ा था। रावण हत्था जो है राजस्थान का जो है सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। इसके जो विशेषता क्या है जंतर की, यह जो है वीणा का प्रारंभिक रूप कहलाता है। अगर आपके पेपर में आता है कि वीणा का प्रारंभिक रूप कौन सा वाद्य यंत्र है, तो वो आपका होता है जंतर। इसके बाद इसमें जो है कितने तार होते हैं? इसमें 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 तार भी होते हैं। ज्यादातर आपको जो है इंस्टीट्यूट में 5 व 6 पढ़ाए जाते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि जो जंतर में जो है 4 तारों का भी प्रयोग किया जाता है। नंबर 3 चीज, जिस प्रकार से रावण हत्था को जो है बापूजी की फड़ और रामदेव जी की फड़ वाचन में इसका प्रयोग किया जाता है, और डूंगी जी जो जवाहर जी हैं उनकी फड़ वाचन में भी या वादन में भी उसका प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार से जो जंत्र का जो प्रयोग है, जंत्र जो वाद्य यंत्र है उसका प्रयोग जो है देवनारायण की फड़ वाचन में किया जाता है। बापूजी की फड़ वाचन में जो है कौन सी जाति के? नायक जाति के जो है भोपे उसका वादन करते हैं। लेकिन जो जंतर जो वाद्य यंत्र है उसमें जो देवनारायण जी की जो फड़ का जो है वादन करते समय किसके द्वारा इनका वादन किया जाता है? तो वो आपका आएगा गुज्जर जाति के बगड़ावत भोपे। कौन सी जाति के? गुज्जर जाति के। उसमें कौन सी जाति के थे? नायक जाति के भोपे। लेकिन इसमें जो है गुज्जर जाति के बगड़ावत भोपे के द्वारा इसे बजाया जाता है या इसका उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? जंत्र का। तो ये क्वेश्चन आपके जो जंत्र में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। सबसे नंबर 1 आपका क्वेश्चन बनता है कि वीणा का प्रारंभिक रूप कौन सा वाद्य यंत्र है? तो आपका आंसर होगा जंतर।
नंबर 2 चीज, देवनारायण के फड़ वाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो बगड़ावत भोपों के द्वारा इसे बजाया जाता है, या इसका प्रयोग किया जाता है, या इसका उपयोग किया जाता है, या यूज किया जाता है, जो भी आप अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहो। जो बगड़ावत भोपे हैं वो कौन सी जाति के होते हैं? तो वो होते हैं गुज्जर जाति। देखो एक ही में आपके लाइन में 3 क्वेश्चन उत्पन्न होते हैं। पहला कि जंतर का उपयोग किसकी फड़ वादन में किया जाता है? देवनारायण के फड़ में। नंबर 1 क्वेश्चन, कौन सी जाति के इसका वादन करते हैं? गुज्जर जाति के। कौन करते हैं? बगड़ावत भोपे। ये 3 क्वेश्चन आपके जो है इसी एक लाइन में बनते हैं जंतर के माध्यम से। नंबर 4 क्वेश्चन आपका बनता है कि यह वीणा का प्रारंभिक रूप कहा जाता है, कि वीणा का प्रारंभिक रूप कौन सा वाद्य यंत्र होता है? तो वो कौन सा होता है? जंतर होता है। उसके बाद आपका आता है इसके जो है डांड, जैसे जंतर के जो है डांड जो होते हैं वो मगरमच्छ की खाल के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? मगरमच्छ की खाल के बने होते हैं। अब क्या होता है, जिस प्रकार से आपने रावण हत्या में पढ़ा था कि रावण हत्या जो है इस पर जो है किसका बना होता है, या इस पर जो है किसकी खाल मढ़ी होती है या चढ़ी होती है? तो वो आपने पढ़ा था बकरे की खाल या बकरे की चमड़ी मढ़ी होती है। उसी प्रकार से जो आपका जंतर जो वाद्य यंत्र है उसमें क्या होता है कि जो डांड तो मगरमच्छ की खाल की बनी होती है, लेकिन इस पर जो है 22 प्रकार के पर्दे, कितने प्रकार के? 22 प्रकार के पर्दे लगे होते हैं। और उन पर्दों को किसके द्वारा चिपकाया जाता है? ये क्वेश्चन आपका परीक्षा में पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको जो है सबसे ज्यादा नोट कर लीजिए कि जो जंतर में जो पर्दे लगे होते हैं वो किसके द्वारा या किसके माध्यम से चिपकाए जाते हैं? तो वो है मोम से चिपकाए जाते हैं, या मोम के माध्यम से चिपकाए जाते हैं। और नंबर लास्ट चीज, अगर आप सब कुछ इसमें भूल भी जाते हो तो एक चीज ध्यान रखना कि जो जंतर की जो आकृति होती है वो किसके समान होती है? वीणा के समान आकृति होती है। ये आपके क्वेश्चन बनते हैं। सबसे नंबर 1 क्वेश्चन बनता है आपका कि वीणा का प्रारंभिक रूप जंतर। वीणा का प्रारंभिक रूप कौन सा कहलाता है? जंतर। नंबर 2, इसका प्रयोग किसकी फड़ वाचन में किया जाता है? तो देवनारायण की फड़ वाचन में इसका प्रयोग किया जाता है। कौन सी जाति के करते हैं? गुज्जर जाति के। कौन करते हैं? बगड़ावत भोपे के द्वारा इसका वादन किया जाता है। ये आपके 4 क्वेश्चन हैं। 5वां क्वेश्चन आपका बनता है जो इस पर पर्दे जो होते हैं वो किसके द्वारा चिपकाए जाते हैं? तो किसके द्वारा चिपकाए जाते हैं? मोम के द्वारा। आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। और क्वेश्चन नंबर 6, इसकी आकृति किसके समान होती है? वीणा के समान होती है। सरस्वती माता आपने देखी होगी, वो वीणा बजाती है, तो वो वीणा आपने देखी होगी, तो उसकी जैसी आकृति जो है जंतर की होती है। तो ये था आपका जो है जंतर वाद्य यंत्र। इसमें से आपके जो है ये क्वेश्चन मेन जो है परीक्षा में आने योग्य हैं, आप इनको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों नंबर 4 आता है हमारा वाद्य यंत्र भपंग। भपंग जो है वो किससे बना होता है? इसका निर्माण जो है कटे हुए तुम्बे से किया जाता है। इसको हम कद्दू भी बोल सकते हैं। इसकी जो आकृति है वो कैसी होती है? डमरू जैसी होती है। जिस प्रकार से शिव जी का जो डमरू है उस प्रकार से इसकी आकृति होती है। इसका जो प्रयोग है यह सर्वाधिक मेवाड़ क्षेत्र में यूज किया जाता है। मेवाड़ क्षेत्र कौन सा? अलवर व भरतपुर का क्षेत्र। अलवर व भरतपुर, इस क्षेत्र में जो है भपंग का प्रयोग किया जाता है, भपंग वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों वो सिर्फ आपका क्वेश्चन है कि जो भपंग के जो है प्रमुख कलाकार या प्रमुख गायक, भपंग के प्रमुख कलाकार या प्रमुख गायक कौन है? तो वो क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं नंबर 1 और नंबर 2। ये दोनों जो है उमर फारूक मेवाती और जहूर खां मेवाती, ये जो दोनों जो है प्रसिद्ध कलाकार हैं। अगर इसमें पूछा जाता है प्रमुख वादक तो वो आपका आएगा जहूर खां मेवाती, जिसे जो है इसका जादूगर भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपके दोनों इंपॉर्टेंट हैं कि भपंग के प्रमुख या प्रसिद्ध कलाकार कौन कौन से हैं? तो उमर फारूक मेवाती और जहूर खां मेवाती। और जादूगर किसे कहा जाता है? तो वो आपका आएगा जहूर खां मेवाती को। ये क्वेश्चन आपका जो है इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आया हुआ है और 100% जो है ये क्वेश्चन आपका आता है।
इसके बाद इसका जो प्रयोग किसमें किया जाता है, जिस प्रकार से हमने बताया था कि अलग अलग देवनारायण की फड़ वादन में, बाबूजी की फड़ में, समझिए उसी प्रकार से जो भपंग का प्रयोग है वो किसमें किया जाता है, तो इसका प्रयोग जो है राजा भर्तृहरि, यहाँ पर आप दोस्तों लिख लेना राजा भर्तृहरि और भगत जो है पूरनमल हीर रांझा की जो है क्या गाते वक्त कथाओं को गाते समय जो है अलवर जिले के जोगी जाति के लोग इसका प्रयोग करते हैं। कौन करते हैं, अलवर जाति के जोगी या जोगी जाति, अलवर जिले के जोगी जाति के लोग इसका प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, भपंग का प्रयोग करते हैं। तो ये दोस्तों था आपका भपंग, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों अब आता है आपका 5वें नंबर पे रबाब। रबाब जो है यह सर्वाधिक जो है मेवाड़ में क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, या मेवाड़ क्षेत्र में इसको जो है ज्यादा वादन किया जाता है। नंबर 2 चीज, ये जो है भाट व राव जाति का जो है प्रचलित यंत्र है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है कि भाट व राव जाति का सबसे प्रचलित यंत्र कौन सा है, तो वो है आपका रबाब। अब भाट जाति कौन सी है, राव जाति कौन सी है, ये भी आपका जो है इंपॉर्टेंट है। इसमें आप ध्यान देना कि जो भाट है वो तो है आपका अलवर में मेव जाति के भोपों के द्वारा कौन है, और टोक में मुसलमान के जो लोग जो कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो जो मुसलमान जो है वो तो कहलाते हैं आपके भाट, और अलवर में मेव जाति के जो भोपे हैं वो कहलाते हैं राव। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है कि अलवर में मेव जाति के भोपे क्या कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं राव, और टोक में मुसलमान के जो लोट हैं वो क्या कहलाते हैं भाट। ये जो है क्वेश्चन आपका जो है कंफ्यूज करने वाला है, दोनों चीजों को आपको जो है अच्छे से मेंशन करना है। दूसरी चीज, इसमें जो है कितने तार होते हैं, 4 तार होते हैं, लेकिन ज्यादातर जो है 5 तार का प्रयोग किया जाता है। आपके जो है बुक में या किसी भी सिलेबस में जो है 4 तार का प्रयोग किया गया है। मैं आपको बता देता हूँ, इसमें 5 तार का प्रयोग किया जाता है, जिसमें जो 4 तार हैं वो तो बने होते हैं बकरे की खाल के, जिसके बने होते हैं बकरे की खाल के, और जो 1 तार होता है वो होता है लोहे का। टोटल जो है कितने तार हो गए, 5 तार। जो 5 तार का जो है इसमें प्रयोग होता है, या ये भी कह सकते हो कि रबाब जो है 5 तारों से बना होता है। इसके बाद आपका आता है कि इसका जो है सबसे ज्यादा जो है क्षेत्र कौन सा है जहां पर इसका वादन किया जाता है या बजाया जाता है, तो आपके सामने 2 क्षेत्र तो आपके सामने आ गए, भाट व राव, यानी भाट मतलब कौन, टोक क्षेत्र, और राव मतलब अलवर क्षेत्र, तो अलवर व टोक, और तीसरा जो है क्षेत्र आपके सामने सबसे सर्वाधिक उपयोग में आने वाला मेवाड़। तो आपके सामने 3 क्षेत्र हैं, एक तो अलवर, टोक और मेवाड़ क्षेत्र में इसको बजाया जाता है, किसको, रबाब को। तो ये था आपके रबाब के रिलेटेड क्वेश्चन। तो इसमें सिर्फ रिलेटेड क्वेश्चन में सिर्फ 3 ही क्वेश्चन आपके सामने सबसे अधिक आते हैं। नंबर 1, सर्वाधिक मेवाड़ में प्रयोग किए जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है, रबाब। नंबर 2, अलवर में मेव जाति के द्वारा, भोपों के द्वारा जो रबाब वाद्य यंत्र बजाया जाता है वो कौन सी जाति के हैं, तो वो कौन सी के हैं, राव जाति के। ऐसे ही आपका क्वेश्चन बनता है, टोक में मुसलमान के जो लोट हैं उसके द्वारा, या रबाब जो वाद्य यंत्र बजाया जाता है वो किसके द्वारा या कौन सी जाति के द्वारा बजाया जाता है, तो वो है भाट। ये क्वेश्चन आपके जो है इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये 3 क्वेश्चन आप जो है अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। उसके बाद आता है दोस्तों रबाज, रबाब और रबाज, ये दोनों एक साथ मैंने लिखे थे, आपको बताया था। तो रबाज जो है इसमें कितने तार होते हैं, 12 तार होते हैं। इसका वादन मारवाड़ में जो है रावलों की रम्मत में किया जाता है। सिर्फ इसमें एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो है कि मारवाड़ में रावलों की रम्मत में किया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है, या मारवाड़ में रावलों की रम्मत में किया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है, तो वो कौन सा है, रबाज। या ये भी क्वेश्चन बनता है, रबाज जो है मारवाड़ में किसके रूप में किया जाता है, किस वादन में किया जाता है, तो रावलों की रम्मत में इसका प्रयोग किया जाता है या बजाया जाता है। उसके बाद आता है दोस्तों दुकाको, जो दुख का कारण मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, जब मैंने आपको जो है इसका एक फॉर्मूला जब बताया था तो उसमें लिखा था दुकाको। दुकाको मतलब दुख का कारण, ठीक है, दुख मतलब दिल से। दुकाको जो है दीपावली के अवसर पर
इसका वादन किया जाता है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दीपावली के अवसर पर जो है कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता है? दुकाको। किसके द्वारा इसे बजाया जाता है? भील जनजाति के लोगों के द्वारा इसे बजाया जाता है और बागड़ क्षेत्र में जो है ये सबसे अधिक प्रचलित है। तो ये दोस्तों आपके थे वाद्य यंत्र जो मैंने आपको जो है प्रिपेयर करवाई। ज़्यादातर क्या है कि मेरी क्लासेज जो है थोड़ा लेट आपके पास पहुंच पा रही है, उसके लिए मैं आप सभी से जो है माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि कुछ कारणों की वजह से मैं अपनी क्लासेज इसमें नहीं डाल पा रहा। तो हमारी जो नेक्स्ट क्लासेज हैं अगले वाद्य यंत्र हम अपने अगली क्लासेज में लेंगे। आज की क्लास में यहीं समाप्त